आपको इतनी स्ट्रगल है, सच बता रहा हूँ, आपके जिस्म का तेल निकाल देंगे लाखों कमाने में। आज मैं अगर 20 साल की उम्र में जिसके चेहरे पे बाल तक नहीं उगे वो लाखों कमा रहा है, तो बिकॉज ऑफ फॉरएवर। और इस फॉरएवर में आपको उतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले फॉरएवर ऑफलाइन होता था, अभी फॉरएवर, अभी ये ऑनलाइन बिजनेस हो चुका है। आप घर पे बैठे बैठे ही सारी अचीवमेंट कर सकते हो, जैसा मैंने करी है। मैं पहले क्या करता था, मैं एक नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, फिर कॉलेज गया जैसा आपको पता है, बट मैं 11th-12th तक ही पढ़ा, आगे मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। जब मैं स्कूल जाता था, मेरी 8वीं क्लास तक पढ़ी, 7वीं क्लास तक पढ़ी, ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल से हुई थी जो मेरे घर के पास था, जहाँ पे मैं चलते हुए जा सकता था और चलते हुए आ सकता था। और उस टाइम मेरे बाप का सपना ये था कि मेरा बच्चा बड़े स्कूल में पढ़े, तो उन्होंने 8th, 9th, 10th बड़े स्कूल में पढ़ाया। और सच बोल रहा हूँ, अगर मेरे फादर उस बड़े स्कूल में डालने का सपना नहीं लेते थे, सच बता रहा हूँ, मैं बड़ा नहीं सोच पाता था, क्योंकि आपका सर्कल मैटर करता है। तो मैं जो स्कूल में गया था, उसकी सालाना फीस आपके लिए ज्यादा है कम है आई डोंट नो, बट मेरे फादर के लिए बहुत ज्यादा थी। 50,000 रुपये साल की फीस थी, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। वहां पर लोग मर्सिडीज में भी आते थे और साइकिल पे भी आते थे। उस टाइम भी मैं बस में जाया करता था। उस टाइम मैं ये सुनने लग गया था कि आज मैं अगर मर्सिडीज में नहीं आ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे आने वाली सल्तनत जरूर मर्सिडीज में जाएगी, और वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर से पॉसिबल हो सकता है। मेरी 10th पास जो हुई कोरोना में हुई, तो मेरे को जो है मेरी टीचर्स ने, थोड़ा टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट था, नहीं पता क्यों था, तो 92% मेरे को दे दिया, जो मैं अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो 92% आने से मेरे फादर ये विश्वास कर लिए, अरे हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, इसको तो हम डॉक्टर बनाएंगे। बट उनको क्या पता था, उनका बच्चा पीछे बैठता था अब बोल भी नहीं सकते। तो मेरे फादर ने डिसाइड कर लिया, अब मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारे घर का सबसे अच्छा बनने वाला लड़का है। अब पापा को बोल भी नहीं सकते कि मैं चीटिंग करता था, मैं पीछे बैठता था, मेरे को तो टीचर क्लास के बाहर निकालती थी, वरना फिर पापा अच्छे से पिटाई करेंगे। तो उस टाइम में फादर मदर की बात पर बोला नहीं काटना है, चलो करते हैं बोलकर मैंने 11th, 12th साइंस से किया। इतनी अच्छी किस्मत की 11th भी कोरोना में पास हो गया 10th 11th दोनों कोरोना में पास हुआ। फिर पापा बोले ये मेरा बच्चा है, ये पास हो रहा है। अब उनको क्या पता, थोड़ी किस्मत आती रही, बट 12th में एग्जाम लिखना पड़ा। सच बता रहा हूँ, फेल। ये क्या करता, नहीं पापा मैंने तो बहुत अच्छा लिया पेपर, नहीं पता उसको क्या हो गया, फेल हो गया, किस्मत साथ लेनी। बोले हाँ चल तू 2 साल से पास हो रहा है, एक आध बार होता है बेटा। पापा मोटिवेशन दिए मेरे को, बोला जी। बट उनको नहीं पता था कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, हाँ मेरे दिमाग में उस टाइम मॉडलिंग चल रही थी, क्योंकि मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था, मिलियंस में लाइक आ रहे थे, मरफा डांस कर रहा था, ये डिस्क्यों करते फिर रहा था, टिकटॉक वीडियो आप लोग सबको पता है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में मॉडलिंग चल रही थी, फेम चल रही थी। एक बार मैं फेमस हो गया, मेरे पास गाड़ी आएगी, घोड़ा आएगा, मेरे साथ भी लोग फोटो खींचेंगे, मैं भी सेलिब्रिटी की तरह फील करूंगा। तो उस टाइम मैं मॉडलिंग करने लग गया। बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने शूट किए हैदराबाद में, बहुत सारे शोज किए, बहुत सारे जगह मतलब अपनी फोटो खिंचवाई। वहां पर मेरे को इतना पता लग गया था कि मैंने इतने लगभग अपना 6 साल मैंने दिए, 1 रुपया नहीं कमाया। बस ये था, एक बार तू फेमस हो जाए, एक बार तू फेमस हो जाए। थोड़ा फेमस हो गया था, फिर मैं 1 मिनट, मॉडलिंग इंडस्ट्री के बाद मेरे को थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा, और फिल्म इंडस्ट्री से मेरे को अप्रोच आने लगा। हमारे साउथ साइड टॉलीवुड ज्यादा चलती है, ये बदल क्यों नहीं रहा, हाँ आ गया। तो टॉलीवुड ज़्यादा चलती है, तो मैं एक्टिंग में गया। मैं कोई मुजरिम नहीं, बस वो एक्टिंग है। मैंने स्लेट पढ़ के रखी है, 17 साल में 300 केस और कुछ एक्टर के साथ फोटो है। तो उस टाइम में फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करने लगा। सच बोल रहा हूँ, मेरे को खाने की कीमत, मैं स्कूल को टिफिन लेके जाता था, मैं बिरयानी लवर हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बिरयानी लवर हूँ। मेरे को हफ्ते में 4 दिन बिरयानी चाहिए, तो मेरे को बिरयानी नहीं मिलती थी। तो जब घर वाले खाना भी जाते थे, मैं हमेशा टिफिन घर को वैसे ही लाया करता था। तो उस टाइम मेरी मम्मी परेशान होती थी, खाना क्यों नहीं खाता। मैं तो समोसा इडली वगैरह खा के मैं जी रहा था अपने स्कूल में। तो उस टाइम एक अंडे की कदर, एग पता है ना आपको, एक एग की भी कदर मेरे को वहां पर पता लगी। मेरे को अच्छे से याद है, 1 घंटा मैं लाइन में खड़ा था एक अंडे के लिए, 1 घंटा। बस बताते तो इंडस्ट्री को बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, मैं कोई बुरा नहीं बोल रहा, बहुत अच्छा है। बट उनके लिए जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, वहां पर वो लोग 20-20 साल 25-25 साल से वहां पर मेहनत कर रहे थे, बट कुछ नहीं हुआ। 50 रुपए से 500 तक प्रमोशन हुआ 10 साल 15 साल में। उस टाइम फिर भी फेम का जुनून चढ़ा था, और ये पता था कि कुछ ना कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे तू अमीर बन सकता है।
बट मेरे को जब एक ही चीज दिखी थी, टीवी। लॉकडाउन में तो हम सब टीवी देख रहे थे, टीवी पे आ जाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा, ऐसा सपना था। बट वो गलत था। टीवी पे आने से कोई अमीर नहीं बनता। टीवी पे आने के लिए बहुत सारे लोग उल्टा गरीब हो जाते, उल्टा मेरे पैसे जाते थे शूटिंग में, उल्टा मैं स्ट्रगल करता था, कुछ नहीं मिला। उसके बाद मेरी जिंदगी में फॉरएवर आया। सच बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में जब फॉरएवर आया तो लाइक घर पे बैठ के आया। मैं हैदराबाद से हूँ और मैं दिल्ली वालों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन, कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। मैंने अपना सुपरवाइजर भी कर लिया, तब भी मैं अपने अप्लाई से नहीं मिला। मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर करने के लिए बेस भी तैयार कर लिया, तब भी मैं अपने अप्लाई से नहीं मिला। सिर्फ कॉल पे। देख रहे हो पहले की नेटवर्क मार्केटिंग में आज की नेटवर्क मार्केटिंग में कितना डिफरेंस आ गया है। जब मैं अपनी 2CG कंप्लीट किया था 2021 मई मंथ में, 2021 मई मंथ में अपनी 2CG कंप्लीट किया था, तो मैं अपने घर पे बैठ के काम स्टार्ट किया था। जो पीछे चॉकलेटी कलर का सोफा दिख रहा है ना, आज वो फट चुका है। कैसे? एक ही जगह बैठ के वर्क करते थे, तो एक जगह में इतना बैठा कि मेरे घर के सारे सोफे मैंने फाड़ दिए। और घर पे वर्क स्टेशन भी नहीं था, जन्म बता रहा हूँ, घर पे वर्क स्टेशन नहीं था। मेरा वर्क स्टेशन क्या था बताऊँ? कभी रिक्शा, कभी घर के सीढ़ियाँ, कभी स्टेप्स, कभी पापा का रूम, कभी मम्मी का रूम, कभी ड्राइंग रूम, कभी दोस्त का घर। मतलब काम करने के लिए जगह नहीं थी, बट सपने बहुत बड़े थे कि कुछ करेंगे, एक ना एक दिन हमारी भी ऑफिस खुलेगी, एक ना एक दिन हम भी अमीर बनेंगे। तो घर पे बैठ के मैंने काम स्टार्ट किया। और जब काम स्टार्ट किया, आपको तो पता है थोड़ी बहुत स्ट्रगल सबकी लाइफ में आती है, बट ऐसी खतरनाक स्ट्रगल मेरी लाइफ में नहीं है कि बहुत सारी मेरे को स्ट्रगल करनी पड़ी। क्योंकि आज कंपनी मैनेजमेंट इतना अच्छा है और आपके मेंटोर्स का सिस्टम इतना अच्छा है कि बस आपको प्लग इन करना होता है, बस आपको प्लग इन करना होता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक पास होती है। तो जब मैं अपने सिस्टम के अंदर अपने लोगों को प्लग इन करने लगा, अपना काम करने लगा, तो मेरा मैनेजर हुआ। अब मैनेजर जब मेरा हो रहा था तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम आई। अब वो सारी प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि टाइम कम बचा है, बट उस प्रॉब्लम को मैं 4 चीजों में डिवाइड करूंगा। खुद से, खुदा से, अपनों से, सपनों से। आज अगर आप AS हो, आज अगर आप सुपरवाइजर हो, तो आपको ये 4 पेपर तो जरूर देने पड़ेंगे। ये 4 पेपर तो आपको जरूर देने पड़ेंगे। आपको खुद से भी जीतना पड़ेगा, खुदा से भी जीतना पड़ेगा, अपनों से भी सामना करना पड़ेगा और अपने सपनों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये 4 चीजें अगर आप करोगे, सच बता रहा हूं, आपका एक दिन मैनेजर होगा। मेरा मैनेजर हुआ तब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली सक्सेस डे में आया था। सच बता रहा हूँ, जहाँ पे ये लाइन खड़ी है मेरे को बैठने जगह नहीं मिली थी और ना मेरे को कोई पहचानता था। आज मैं खड़ के, आज मेरे मेंटोर के साथ व्हाइट सोफे पे बैठा हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे हाथ कप रहे थे। मतलब मैं व्हाइट सोफे पे कैसा बैठ गया, मतलब सपना था, जो इंसान पीछे खड़ा था आज वो सामने बैठा है। तो जब मैंने अपना मैनेजर किया, उस टाइम मैं इस सक्सेस जैसे निकलते हुए कसम खा के निकला था कि जब दोबारा आऊंगा ना, कि नंबर 1 की ट्रॉफी लेके जाऊंगा मेरे बाप की कसम। ये मेरे वक्त से, और मैं उस टाइम इतना फोकस हो गया था कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं दिख रहा था, सांस कहाँ से लेनी है, मतलब खाना किधर से, कुछ नहीं, सिर्फ ये दिख रहा था कि नंबर 1 आना है। जब मैं नंबर 1 आने के लिए हसल करने लग गया तो मेरे कुछ लेवल्स हुए। जो लेवल्स थे, कार का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मैंने तीनों इंसेंटिव कर लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसके बाद मैं और स्ट्रगल करने लगा। जब मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करा तो ये सीसी भी मेरी जो है ना अपने नंबर 1 आने में काउंट हो रही थी। तो जब मैं नंबर 1 के लिए और स्ट्रगल कर रहा था, तो आपको तो मैंने बोला है 4 पेपर फेस करने पड़ेंगे, खुद से, खुदा से, अपनों से, सपनों से। और वो 4 पेपर आपको कैसे फेस करने पड़ेंगे आई डोंट नो, बट मेरे को ये जरूर पता है कि आपको जरूर फेस करने पड़ेंगे। और इस चीज के लिए तैयार रहना, हिम्मत तोड़ना नहीं है, आंखों में उम्मीद हमेशा जगा के रहना है। जो इंसान की उम्मीद जगी रहती है, जो इंसान की हिम्मत बरकरार रहती है, वो एक दिन आसमान जरूर छीलेगा, याद रखना। तो मैंने और स्ट्रगल करी और मेहनत करी, फिर मेरा जो है ना नंबर 1 में नाम आ गया। ये थोड़ा लेट पड़ गया, आई डोंट नो क्यों। चलो, अगर बातों पे तो ध्यान है ना, पिक्चर्स में मत देना, मेरी फीलिंग्स पे ध्यान देना। मैं लोगों को फोटोज से नहीं, अपने दिल से, अपनी बातों से इंस्पायर करने आया हूँ। क्या आप पीछे वालों को मेरी बातें, मेरी जो आवाज है वो कानों को लग रही है या दिल को लग रही है? आवाज नहीं आई। अगर आपके दिल को लग रही है, मैं ये जरूर कहूंगा, जो इंसान अपनी बात को दिल पे लेता है वो इंसान अपनी भड़ास स्टेज पे निकालता है। तो उस टाइम मैं नंबर 1 आने का सपना लिया। ये जो गोल्डन कलर की ट्रॉफी दिख रही है, ये मेरे लिए सपना था। और एक और सपना था कि कृष्णा रोड़ा नंबर 1 आ सकता है क्या? सॉरी सर,
तो मैं बोला कि मैं भी कहीं ना कहीं तो आऊँगा, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए रास्ता रखा होगा। तो मैंने ये देखा, अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम बिजनेस का नंबर 1 अलग होता है, नॉन मैनेजर बिजनेस का अलग होता है। बोला वॉल्यूम बिजनेस पे तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, यार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब कुछ छोटी मोटी गली निकाल दे, ये तो बड़ी हाईवे है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने अपनी छोटी मोटी गली चॉइस करी, वो थी नॉन मैनेजर बिजनेस में नंबर 1 आना। और मेरा सपना था कि मैं कृष्णा सर के पास नंबर 1 ट्रॉफी रहेगी और मेरे पास नंबर 1 ट्रॉफी रहेगी। और ऊपर वाले ने ऐसा कोइंसिडेंट कर दिया कि हमको सूट भी मैच हो गया। देख रहे हो वाइट वाइट, बोलते ना जब आप उम्मीद रखते हो तो ऊपर वाला भी जरूर साथ देता है। ठीक है, और मेहनत करा, अपनी ऑफिस सेटअप करा, मतलब घर से जब पैसा आने लगता है, आज आपको कितना पैसा आ रहा है आई डोंट नो, पर मेरे को इतना पता है कि मैं 5,000 से लेके बस समझ लो कहाँ तक आ गया। मैं आगे नहीं बोलना चाहता, हजारों रुपए से लेके लाखों रुपए के खर्चे करने लग गया। जो इंसान आज से 2 साल पहले हजारों रुपए खर्चा करता था, वो इंसान आज लाखों रुपए खर्चा कर रहा है। तो ये सोच लो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितना पैसा दे रही होगी। तो मैं जब अपना और मेहनत करना, अपनी ऑफिस ओपन किया, जब अपनी ऑफिस ओपन किया तो मेरा काम और बढ़ने लग गया। जैसा आपने सुना तरंग सर से, शुभम सर से के ग्लोबल लेवल पे भी नाम आने लग गया। तो उस टाइम मैं अपने लिए मोटिवेट नहीं हुआ, अपने इंडिया के लिए हुआ कि इंडिया से 2 ही बंदे ऊपर है, एक कृष्णा अरोड़ा, एक मोहम्मद अकरम। तो उस टाइम में इतना मोटिवेट हुआ कि नाम नीचे जाना नहीं है, मेरा नाम नीचे चले गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इंडिया से नाम आज मैं लाऊंगा, कल कोई और लाएगा, बट ये इंडिया का नाम ये लिस्ट से बाहर जाना नहीं चाहिए। क्या आप वादा कर रहे हो कि इंडिया का नाम दोबारा लिस्ट में आप लाओगे? पीछे वाले आप लाओगे? नहीं लाओगे, जोर से बोलो, क्या आप लाओगे? अगर आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, ये देश तुमको इतना देगा कि तुम ये देश पे राज कर सकोगे। मतलब राज मतलब ऐसा नहीं अपने लिए राज, गलत मतलब मत लेके जाना। सो उस टाइम फिर मैंने और मेहनत करी, ऑफिस खोली, ग्लोबल चार्ट में नाम आया, फिर नंबर 1 आया, आप देख रहे हो रिकॉग्निशन मिली, सबसे ऊपर फोटो है। फिर उसके साथ साथ अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम जब पैसा आने लगता है तो बोलते ना कुछ अपने लोगों के लिए करना। पहले मैं अपने लिए नहीं किया, अपने माँ बाप के लिए किया। मेरे मम्मी पापा को फॉरएवर की तरफ से मैं चाहे तो पहले भी ले जा सकता था, पैसा तो नहीं दिया था कंपनी ने, बट मेरा ये सपना था जब मेरे माँ बाप पहली बार फ्लाइट में बैठेंगे तो फॉरएवर के पैसे से बैठेंगे, मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। तो मेरी एमआर क्वालिफाई हुई, मेरे साथ साथ मेरे भाई की भी एमआर क्वालिफाई। इसमें एक टिप भी आपको मिल रही है, अपना धंधा अपने घर से शुरू करना। मैंने अपना धंधा अपने घर से शुरू किया, इसलिए मैं अपनी मम्मी को ले गया और मैं मेरा भाई मेरे पापा को ले आया। और उस टाइम वो इतना खुश थे, पहले तो समझते थे क्या करता है घर पे बैठे बैठे, वो बहुत खुश थे, फिर वो बहुत खुश हुए, आज मेरे को सपोर्ट करते हैं। आज वो सक्सेस में आना चाहते थे बट फैमिली में फंक्शन था इसलिए नहीं आ पाए। तो अगर वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे तो आई लव यू मम्मी एंड पापा, आप अगर ना होते थे तो मैं यहाँ नहीं होता था। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली में पहली बार कार आई, फर्स्ट टाइम कार आई मेरी फैमिली में, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए नहीं, मेरे पापा और मम्मी को जॉइंट पेन है, अभी वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दबा के यूज करते हैं। जब मैं बता रहा हूँ मेरे पापा मम्मी का लगभग 30% तो दर्द कम हो चुका है बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। वो इतनी जगह फिरे, मेरी 18 साल उम्र हो गई और उनकी बीमारी दूर नहीं हुई जॉइंट पेन की, बट जब फॉरएवर यूज करे, मेरे पापा 3 मंजिल चढ़ने डरते थे, आज वो लेवरा की बॉटल हाथ में पकड़ के चलते। सच बता रहा हूँ, उससे पहले उन्होंने इतने प्रोडक्ट्स यूज करे, कहाँ के यूज करे आई डोंट नो, बट से जब से वो फॉरएवर यूज करने लगे मेरा रिटेल बन गया। बोलते अपने दोस्त लोगों को आते ही फॉरएवर का मैंगो जूस पिला दे, मजा क्या पीगा, ये पी, महंगा प्रोडक्ट है, यूएस से मंगा मैंने डायरेक्टली। तो उसके बाद देखो हर चीज होती है, एक मिनट थोड़ा आगे निकल गया कहानी के पीछे आ, बस 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखो ये जो आप कामयाबी देख रहे हो, ये कामयाबी मेरी नहीं है, ये कामयाबी आप जो भी देख रहे हो आपने देखी जो बहुत स्ट्रगल करी मैंने। कौन बोलता है बहुत स्ट्रगल करी? फॉरएवर आज बहुत आसान हो चुका है, अगर आप विश्वास करोगे तो बहुत आसान हो चुका है। बस आपको प्लग इन करना है और इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक पास होगी। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू करूंगा हरीश सर का कि उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट बनाया जिससे आज हम इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी में इतने खूबसूरत बड़े बड़े लेवल्स कर सक रहे। अगर आज हरीश सर ना होते तो क्या हम यहाँ होते? क्या आज हरीश सर इतना हमको सपोर्ट नहीं करते थे? एक होते पीछे से हाथ देकर सपोर्ट करने वाले, मतलब जब आप गिर रहे हो तो जो हाथ नहीं दिखते बट वो हाथ आपको उठा लेते, वो है आकाश सर का और हरीश सर का, कंपनी मैनेजमेंट का।
और उसके बाद एक और हाथ होते, वो आपको हाथ दिखाई देते, कभी वो हाथ आपको चाटा भी लगाएंगे, कभी वो हाथ आपको प्यार भी करेंगे। वो हाथ है मेरे कृष्णा अरोड़ा के, रोहित अरोड़ा के, तरंग अरोड़ा के, ऋतिक अरोड़ा के और मेरे प्यारे भाई ओवैसी रहमान के, जो हाथ मेरे को कभी गिरने नहीं दिए। कभी मैं गिरता था तो कहता था मैं पकड़ लूंगा, मैं पीछे से मेरे को पकड़ने देते, वो लोगों ने मेरे को पकड़ा, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ पाया। अगर वो मेरे को पकड़ नहीं देते ना, आज मैं यहाँ नहीं खड़ पाता था। तो इससे आपको ये चीज जरूर सीखने मिलेगी कि अपने अपलाइन का पैर हाथ कुछ भी मत छूटना, उसको पकड़ के रखना, उसको गले लगा के रखना। एक दिन आपके भी लेवल होंगे, 2 साल तो बहुत है, 1 साल में कर लोगे। आप सोचो तो सही, हरीश सर ने एक बात बोली थी, अगर आप सोचना शुरू कर दोगे तो आपके साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे में बात बोलते, और उस टाइम मैं सोच लिया कि अगला सक्सेस जब होगा, अगला सक्सेस जब होगा तो यही स्टेज पे सफायर मैनेजर बन के आऊंगा। देख लेना, मेरा वादा है। अगर मैंने ये बात कंप्लीट नहीं करी, जो इंसान अपनी बात करे वो अपने आप का नहीं। और आप देख सकते हो, छोटा सा लड़का यूं करके हंस रहा है, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे नहीं दिख रहे आई डोंट नो, बट उस टाइम मैं अपना लेवल अप नहीं हो रहा था, सुपरवाइजर नहीं हो रहा था, और मैंने उस टाइम बहुत रोया। फिर आज देख रहे हो, ये इंटरनेशनल जाके बाली जाके चेयरमैन मनोज बनने के कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। ये सब कुछ जब मैं रोता था, जब मैं टूट जाता था, तो एक शायरी मैंने सुनी थी, आज आपको सुना के मेरी बात खत्म करूंगा। ये जो दुख, ये जो दर्द, ये सब तेरे अंदर है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी बात कौन सी अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, आई डोंट नो, बट आज आपको ये कसम खानी है जैसा मैंने कसम खाई थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप आओगे तो ये अकरम ड्रीम्स नहीं, ये तरंग सर नहीं, ये कृष्णा सर नहीं, आप दिखोगे। ये आप अगर अपने आप से वादा कर रहे हो तो पूरा करना। एक दिन आप भी ये वर्ड बोलोगे, आई एम अकरम एंड आई एम फॉरएवर। थैंक यू।